दिव्य सज्जनों, शुभ संध्याय, नमस्कार। मैं मिलन चेत्री फिर एक बार आप लोगों को सामने में लाइव में हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा बड़ा है। एक बार डीपली रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ही मैं कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। आज भी उसी तरह एक प्रयास है। चाय के बगीचा दार्जिलिंग पार्वत्य क्षेत्र की दिल बन सकता है, धड़कन बन सकता है। सॉरी। आज जो विषय लेकर मैंने आप लोग को सामने में लाइव में हूँ, थोड़ा एक बार मैं रिक्वेस्ट रखूँगा, मेरा सब्जेक्ट एक बार आप लोग डीपली रीड कर लीजिएगा। शायद मैं आज चाय बागान के बारे में मेरा उतना ज़्यादा खास नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सब्जेक्ट लेके आप लोग को सामने में उपस्थापन करने के लिए। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत दिल छूने वाला सब्जेक्ट है। दिल की चोट पहुँचाते हैं। क्यों? पहाड़ केंद्रित जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका उन लोग का राजनीति है चाय बागान के ऊपर में डिपेंडेंट है। जो भी हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी चाय बागान को लेकर चलते हैं, क्यों चाय बागान की जितना भी वोटर्स है, एपिक कार्ड होल्डर्स है, उन लोग की मदद से ही इन लोग को सियासत की पहुंचने के रास्ता बहुत आसान हो जाते हैं। आज मेरा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट एक बार डीपली रीड कर लीजिएगा आप लोग। कहीं आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्यों? मैं लॉन्ग व्यू टी गार्डन लेकर स्टडी करने के बाद ही मैं आज आप लोग को सामने में इस विषय उपस्थापन कर रहा हूं, क्योंकि उपस्थापन करने की जरूरत भी लगा मुझे। ये एक दिल छूने वाला स्तर पे अभी चला गया, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं रिपीटेड शब्द प्रयोग क्यों कर रहा हूं? कुछ रीजन है बोल के कर रहा हूं। देख लीजिएगा, मेरा पहले जो चरण है चाय बागान और पहाड़ की पॉलिटिक्स और पहाड़ के नेता। बागान की समस्या समाधान के लिए इन लोग ज्यादातर आंतरिक है कि नहीं है, ये सवाल पहली बार सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग पहाड़ के जितने भी राजनीति है चाय बागान केंद्रित बहुत डिपेंडेंट है, इसमें कोई शक नहीं। आज से नहीं, बहुत पहले से ही पहाड़ के राजनीति चाय बागान केंद्रित डिपेंडेंट है। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स लोग जब चाय बागान जब समस्या सामना करते हैं, क्या बोनस का प्रॉब्लम होता है, क्या लॉकआउट हो जाते हैं, बागान की बंद हो जाते हैं, बागान की श्रमिक की पीएफ की बकाया होते हैं, डिफरेंट इशू होते हैं। जब घटना घट जाते हैं तब जाके लीडर लोग को थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। आप लोग को क्या लगते है, पहाड़ का नेता जो भी पार्टी हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वोट सबको मिलता है बागान की श्रमिक के हिस्सा से, बागान की मजदूर की हिस्सा से। किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन वोट सबको मिलता है। हर बागान में हर पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक भी है, सपोर्टर्स भी है। लेकिन उन लोग का समस्या अधूरा रह जाते हैं। क्यों? ये सवाल कभी कोई नेता को पूछा नहीं। ये सवाल उठना चाहिए। आज जब मैंने उठाया, मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ पॉइंट ही कर रहा हूं। जैसे लॉन्ग व्यू टी गार्डन काफी दिन से उन लोग हड़ताल कर रहा था, भूख हड़ताल कर रहा था, रिले अनशन कर रहा था, लेकिन आज इसी कतार पे आ गया। बागान की कुछ श्रमिकों की हालत बहुत खराब है, नाजुक है, शारीरिक स्थिति बहुत खराब दिखाई दे रहा था। वीडियो में भी आप लोग साझा हो गया कि यस्टरडे
कर्शियांग का एमएलए सोनम लामा जी जब वहाँ पे विजिट किया, उन्हें एक वचन कहा, तो विगत सरकार ने बागान की समस्या लेकर कोई स्टेप नहीं लिया, लेकिन उनका एक शब्दों में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आया। मैं बोलूँगा उनका शब्दों में दम था। कालका जो ने जो शब्दों कहा, उस शब्द में बहुत बड़ा दम था। क्यों? देखिए, बागान एक प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को नियंत्रण करते हैं, सरकार नहीं नियंत्रण करते, कोई हम आप जैसे व्यक्तिगत स्तर पे नियंत्रण करते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी क्या है ना, आज फिर बिमल गुरुंग जी भी कर्शियांग में अपना मीटिंग्स के लॉन्ग व्यू लेके अपना बात सामने रखा है। और दूसरी बात, उन्हें कर्शियांग के हॉकर्स का इशू लेके भी कहा, मार्केट्स को, जो मार्केट के बारे में। लेकिन वो मार्केट का इशू लेकर हम नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ कंसंट्रेट रहेंगे वो बागान का सब्जेक्ट लेकर। और एक सब्जेक्ट यहाँ पे हम इन्वॉल्व किया है, जो सब्जेक्ट है सिक्किम का चीफ मिनिस्टर, आज राय संप्रदाय का एक विशेष कार्य दिवस था, 2 दिवसीय कार्य दिवस में आज प्रधान अतिथि के रूप में उन्हें दूसरे दिन में उपस्थित था। यहाँ पे राज्य का मिनिस्टर बिशल लामा जी, सांसद राजू बिष्ट जी, और दार्जिलिंग, कर्शियांग, कालिम्पोंग एंड लिम्बू जी, डुअर्ट से एमएलए जी भी उपस्थित थे। बहुत एक अच्छा प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री गोले साहब का जो शब्द चयन था, बहुत मीठा शब्द चयन था। उन्हें बहुत मीठा शब्द प्रयोग किया, और दार्जिलिंग के साथ उनका दिल का रिश्ता है कि उन्हें विद्यार्थी जीवन दार्जिलिंग से स्पेंड किया। 85 से 90 के दशक में उन्हें अपना रिमेंबर किया, स्मृति को, ओल्ड मेमोरीज को। तो बहुत अच्छा सजा किया उन्हें पड़ोसी स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर का नाता से इस राज्य में कभी उन्हें एक बात कहा, पॉलिटिक्स का कोई प्रोग्राम में नहीं आता हूँ मैं आता हूँ तो कोई सामाजिक प्रोग्राम हो, ऐसा कुछ प्रोग्राम हो तो जहाँ पे हम आ जाते हैं। उनके जितना कहना था उन्हें अच्छा कहा, और उनका एक पॉपुलैरिटी भी दार्जिलिंग का जनता के अंदर में है, क्योंकि दार्जिलिंग में उन्हें काफ़ी साल बिताया स्टूडेंट लाइफ में। तो दार्जिलिंग के उनके ऊपर में एक प्रेम प्यार, उनका नाम भी प्रेम है, उनका प्यार और प्रेम भी दार्जिलिंग के ऊपर में काफ़ी है। ये सबका निवेद जानकारी में ही है। तो आइए, मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा। अभी सवाल क्या उठ रहा है, जो भी पार्टी चुनाव जीतते हैं, क्या वो चाय बागान की चुनाव, चाय बागान छोड़कर वो जीत सकता है? चाय बागान की मजदूर की वोट बिना उन्हें जीत हासिल हो सकता है? जीत किसी का भी हो, विमल जी का हो, अजय जी का हो, अनित जी का हो, मोहन जी का हो, बीजेपी का ही हो, किसी ने बोल नहीं सकता है जो चाय बागान छोड़ के हम दार्जिलिंग पहाड़ की वोट जीत हासिल कर लेंगे। एक्सेप्ट कालिम्पोंग में भी तब भी गरुवाथान में चाय बागान है, तो उस क्षेत्र में, नीचे क्षेत्र में, कालिम्पोंग नीचे का क्षेत्र में चाय बागान कम है, लेकिन कर्शियांग और दार्जिलिंग और मिरिक क्षेत्र में चाय बागान की अधिकतर संख्या है। तो देखिएगा, चाय बागान का समस्या लेकर मुझे लगता है ये जो लॉन्ग व्यू टी गार्डन जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी हाल ही, ये प्रॉब्लम को आप लोग सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे जितना भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, उन लोग मालिक पक्ष के साथ बैठना चाहिए था, मालिक पक्ष को बुलाना चाहिए था। भाई एक एक सिंगल करके आप लोग बोलते हैं, आप लोग विजिट करते हैं उस प्लेस को जहाँ पे धरना चल रहा है, जो भी और जहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आप लोग यूनिटी क्यों ना इस जगह पे एक साथ दिखाते हैं? सिंगल करके तो देखिए, राजू जी जैसे एक कर्मठ सांसद, एक्टिव सांसद, जो चाय बागान का मालिक के साथ सीधा बात किया था फोन पे, उन्हें 7 दिन के अंदर में शॉर्ट आउट करने के लिए उनको जो मोहलत दिया था, राजू जी को भी उन्हें मालिक पक्ष ने इग्नोर कर दिया। तो राजू जी को भी इज्जत नहीं रखा, उन्हें राजू जी को भी बात काट दिया। तो भाई जब राजू जी को उन लोग बात नहीं सुन रहा है, तो भाई आप लोग को दायित्व क्या बनते हैं? जितना भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, आप लोग को दायित्व क्या बनते हैं? आप लोग क्यों ना इसके ऊपर में छानबीन करें, बातचीत एक साथ
चला के प्रेशर दबाव क्रिएट करें मालिक पक्ष के ऊपर में। हाँ, ये भी बात सही, कोई भी कंपनी लॉस में चल सकता है भाई। कंपनी के पास लोन का प्रोविजन बहुत ज़्यादा रहता है, बागान में बहुत सब्सिडी मिलता है मालिक पक्ष को, लेकिन श्रमिक का समस्या तो आप लोग ही बोलना पड़ेगा। मालिक पक्ष हमेशा जो भी कंपनी हो, जो भी हो, उन्हें चाहते हैं मिनिमम सब कुछ देके अधिक काम कराना। ये तो मालिक पक्ष का एक नियम ही है, ये आप लोग को भी मालूम है, नेता लोग को भी मालूम है। तो जब मालूम है लीडर लोग का ये हाल चल रहा है, तो आप लोग क्यों ना इसके ऊपर में तेज दबाव डाला। अभी तक तो दबाव डालने का कोई नतीजा देखा नहीं मैंने, विशेष करके लॉन्ग व्यू टी गार्डन इशू लेकर। नेता जा रहा है, विजिट कर रहा है, बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है भाई, इस तरीका से नहीं। उनका ग्रेचुटी, पीएफ का पैसा, सब कुछ पैसा, तनख्वाह, सब कुछ वो बागान का मालिक पक्ष ने उलट पलट करके रख दिया। तो भाई देखिएगा, मैं इस जगह पे क्यों ये बात कर रहा हूं, चाय बागान का वोटर से सब पॉलिटिकल पार्टी लाभान्वित होते हैं समर्थक की वजह से। तो उस बागान की और कर का भी सुযোগ सुविधाएं जो है उनके ऊपर में आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है मुझे लगता है। लेकिन आप लोग कितना ध्यान रखते हैं इसमें प्रमाणित हो चुका है। रीजनल पार्टी का कितना भी कमजोरी है, वो कमजोरी तो सामने आ रहा है ना। कल का दिन में भारतीय जनता पार्टी का सांसद राजू बिष्ट जी ने 3 एमएलए प्रशासनिक बैठक बुला के बागान मालिक को सरेंडर करने के मजबूर करेंगे, तो उसका क्रेडिबिलिटी भाई बीजेपी का ऊपर में जाएंगी, यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में नहीं जाएंगे। तब जाके आप लोग को फ्यूचर में आप लोग को वोट बैंक का नुकसान होंगे। ये ध्यान आप लोग को रखना है भाई। लेकिन ये ध्यान आप लोग को नहीं रखने से आप लोग को पॉलिटिकली आखिर नुकसान का सामना करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी का कैरियर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पहाड़ में अभी बीजेपी का जो लहर, ऐसे बीजेपी किसी को इनवाइट नहीं कर रहा है, बीजेपी में जाने के लाहौर पर गया। ऑब्वियसली बीजेपी उस जगह पे कोशिश करेंगे, बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ऑर्कार्स है, मंडल लीडर्स है, उन लोग कोशिश करेंगे इस समाधान को, समस्या के समाधान लेके बीजेपी का क्रेडिबिलिटी बढ़े। 100% ये पॉलिटिकल वेज ऑफ है। तो सवाल हर नेता बोलते हैं, चाय बागान के लिए हर कुछ बहुत बोलते हैं, लेकिन जब समस्या समाधान नहीं होता है तो आप लोग को पास जनता क्यों वोट देंगे? जनता, चाय बागान की जनता आप लोग को क्यों वोट देंगे? चाय बागान के वोटर्स आपको क्यों वोट देंगे, क्यों समर्थन जताएंगे? जब जब पहाड़ में जितना भी बड़ा आंदोलन हुआ, हर चाय बागान के कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ये किसी ने नकार नहीं सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता है, ये तो जना हुआ बात है। तो जब आपका पास चाय बागान की वोटर का, मजदूर का वोट आपका इतना प्यारा है, तो उनका समस्या भी आपका प्यारा होना चाहिए। उनका समस्या की भी समाधान करना, आपका रास्ता ढूंढना आपका फर्ज बनता है, आप लोग का फर्ज बनता है। तो क्या राय है आप लोग का? आप लोग खुद दीजिएगा राय। मैं थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट में आ रहा हूं। पहाड़ का इकोनॉमी बोलिए, पहाड़ का पॉलिटिक्स बोलिए, जो जितना भी बोलिए, हर कुछ पहाड़ में जितना भी केंद्रित है, चाय की भुट्टा पे, चाय की बगीचा से रिलेटेड है। चाय को, बगान को और बगीचा को आप छुटा नहीं सकता है अलग से। तो हैराज आने वाला दिन में आप लोग को ये चाय बागान के समस्याएं, चाय बागान के श्रमिक की हित की कार्यनिधि को आप लोग सही ढंग से समाधान की रास्ता ना दिखाएं तो जनता जनार्दन भाई आप लोग को ऊपर से मुंह घुमा लेंगे। इसमें कोई दिमाग नहीं है, कोई शक नहीं है। सोच लीजिएगा आप लोग, सोच लीजिएगा आप लोग को पॉलिटिकल कैरियर, आप लोग को जितना भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, आप लोग के लिए बहुत ही आने वाला दिन में ये समस्या समाधान भारतीय जनता पार्टी के सांसद व उन लोग को लीडर की तरफ से हो जाए तो आप लोग को पॉलिटिकल कैरियर में और एक ग्राफ डाउन हो जाएंगे। आप लोग अस्मिता का बात करते रहते हैं, जो अस्मिता के साथ
सबसे बड़ा हिस्सा है चाय बागान, और चाय बागान के श्रमिक है। उस श्रमिक का जो दुख दर्दी होते हैं, उनका जो प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम का साथ आप लोग कितना सहमर्मिता प्रकाश करते हैं, वो तो डाउटफुल है, बिल्कुल डाउटफुल है आज का दिन में। तो ये जो देखिएगा, यहाँ का लीडर जो है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए व्यस्त है। किसी ने गोरखालैंड ही चाहिए वो लेकर व्यस्त है, किसी ने यूनियन टेरिटरी चाहिए, किसी ने 6 शेड्यूल चाहिए भाई। लेकिन आपका श्रमिक, आपकी वोट, उनका समस्या लेकर आपको व्यस्त होना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है आपका लोग का वोटर्स, आप लोग का सपोर्टर्स के अंदर में लॉन्ग व्यू में हर पॉलिटिकल पार्टी का है, हर पॉलिटिकल पार्टी का है। वोट सिर्फ प्यारा नहीं है, उनका समस्या भी समाधान करना आपका दायित्व में आ जाते हैं। आपका भी फर्ज बनता है, क्यों आप पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, आप लोग का पास, आप लोग श्रमिक के हित के लिए बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। जनता के हित की बात करने का नमूना मैंने आज क्यों ये बात कहा, हर पॉलिटिकल पार्टी कभी कभार जाके विजिट किया, लीडर विजिट किया, मैंने देखा भी है, विमल जी भी बीच में गया था, लेकिन इस तरीके से नहीं है। इंडस्ट्रियल को जब दबाव ना दे पाए तब जाके आप लोग को कुछ भी नहीं बन सकता है, उस श्रमिक का हित में कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों? उनको ग्रेचुटी का पैसा भी तो उन लोग जमा नहीं किया, पीएफ का पैसा जमा नहीं किया, सैलरी तो दूर की बात, सैलरी तो दिया है, सैलरी तो मतलब रेगुलर नहीं दे रहा है उन लोग। बागान अथॉरिटी ने, गार्डन अथॉरिटी ने उन लोग को सैलरी भी बकाया रख दिया, कितना करोड़ की उनको पीएफ ग्रेचुटी का पैसा भी रिटर्न नहीं किया। तो सरकार के पास अपना पीएफ का पैसा होता है, अपना पैसा, मतलब मैं आधी देता हूं तो कंपनी आधी देता है। अपना श्रमिक का जो खून पसीना का कमाई होता है, उसका पैसा जो काटते हैं, पीएफ काटते हैं, उसके साथ बागान अथॉरिटी भी मिलाकर प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, वो भी जमा नहीं किया। मतलब देखिए वो मालिक पक्ष में कितना हेल चक्राई था, कितना नॉनसेंसपन था। तो आप लोग को सोचना चाहिए, वो एक बागान की वजह से दूसरा बागान भी हिम्मत मिल जाएगा आने वाला दिन में। इंडस्ट्रियल के पास बहुत बड़ा बड़ा पहचान होता है, बहुत बड़ा बड़ा सोर्स होता है, लेकिन ये श्रमिक मित्रों लोग के लिए आप ही और आप लोग का पार्टी सहाय है, क्यों? आप लोग ही सहारा है उन लोग के लिए। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जितना भी लीडर्स है, आप लोग का पास उन लोग उम्मीद करते हैं जो हमारा समस्या समाधान पहाड़ की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर लोग एक साथ मिलकर करें। क्योंकि वहां पे सिर्फ अनित का वोटर, वहां पे विमल जी का वोटर, वहां पे मोहन जी का वोटर, वहां अजय जी का वोटर नहीं है, हर सबके वोटर्स है। तो उस जगह पे आप लोग को सोच क्या है, नहीं है, आप लोग बताइएगा। आप लोग को कमेंट्स भी हम लूंगा। उसके बाद मैंने जाऊंगा राजू जी का आज का प्रेस ब्रीफिंग में जो पत्रकार लोग क्वेश्चन रेज किया था उस विषय लेकर, क्यों इस वक्त पहाड़ के सबसे बड़ा चर्चा में है GTA 3 कौन बनेगा दूसरा गद्दार, ये चीज लेकर। लेकिन वो चीज जितना भी आप लोग को ना जरूरत है उससे ज्यादा आप लोग को वोटर को सुरक्षित करना आप लोग को बहुत जरूरी मुझे लगता है। राजू जी ने आज कहा जो 6 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है दार्जिलिंग का समस्या समाधान के लिए, लेकिन उनका काम उन्हें करने दीजिए। लेकिन आप लोग को काम, हर काम में सांसद को आप वहां पे दार करा देंगे तो सांसद का वैल्यू नहीं रहेंगे। सांसद ऑलरेडी गया था, सांसद को उन्हें, सांसद जिस तरीके से बात किया था उनके साथ, मालिक पक्षों के साथ, शायद उसी तरीके से आप लोग नेता लोग दबाव देते थे पहाड़ का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी, तो शायद बहुत पहले इसके एक सॉल्यूशन निकाल जाते थे। क्यों ना दबाव जा रहा है और क्यों दबाव नहीं दे रहा है आप लोग, ये सवाल तो आने वाला दिन में जनता जनार्दन आप लोग के ऊपर में उठाने लगेगा। मैं सिर्फ एक पॉइंट छोड़ दिया, तो उसके बाद आप लोग को मर्जी, आप लोग को सोचना है, वोटर्स आप लोग का है।
सिर्फ वोटर्स भी नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र के पहाड़ का बाशिंदा भी उन लोग हैं। आज वो बागान में इस समस्या, कल दूसरा बागान में होंगे, बहुत सारे बागान बंद पड़ा हुआ है। ये चीज भी आप लोग के ऊपर में। विश्व बाजार में चाय का मार्केट का अभी बहुत हालत खराब है, सबको मालूम है। तो ये श्रमिक वर्ग जाए तो कहाँ जाए? उम्मीद करे तो किसके पास करे? आप लोग को भी उस पास ही करेंगे ना। उन लोग के हित के लिए आप लोग क्या सोच रहा है, ये आप लोग साझा कीजिए, जनता के सामने में साझा कीजिए। तो जाके आप लोग को लगेंगे, जनता को भी लगेंगे जे नहीं, हमारा पहाड़ का क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी के जितना भी लीडर्स है हमारा साथ है। श्रमिक वर्ग ये सोचेंगे। आने वाला दिन में इसका बड़ा इफेक्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अभी से आप लोग अलर्ट ना बने तो शायद मेरा ये बात आप लोग किसी को पसंद भी ना आ सकता है, ना आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आज पहाड़ और पहाड़ का श्रमिक के हित के लिए बात कर रहा हूं। मैं किसी नेता को टिप्पणी करने के लिए, गाली करने के लिए व उसका कमजोरी दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं पहाड़ और पहाड़ की श्रमिक वर्गों के हित के लिए। उनके लिए आप लोग भरोसा है और उन लोग आप लोग का वोट बैंक है। आप लोग को वोट बैंक हर पॉलिटिकल पार्टी में ही किसी न किसी, देखिएगा लॉन्ग व्यू में जो बूथ था, वो बूथ में कि हर पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं मिला, हर पार्टी को ही वोट मिला। किसी पार्टी को तो बोल नहीं सकते जब हमको एक वोट भी नहीं मिला, हर पार्टी को ही वोट मिला। तो हर पार्टी को, लीडर को जब कुछ ना कुछ वोट मिला, मतदान मिला, तो तब आप लोग का क्यों इतने हिलचक्राए है वो गार्डन लेकर? दबाव दीजिए ना मालिक पक्ष के ऊपर में। कहां कहां जाना पड़ेगा वो तो आप लोग को अच्छे से मालूम है, हम आप लोग को क्या बताएं। सांसद राजू जी का कहना जो है, उन्हें जो करना था उन्हें कर दिया था, लेकिन वो सांसद जी को भी नहीं टेर रहा है। मतलब कितना टेटिया आदमी है। तो टेटिया आदमी को किस तरीका से, किस भाषा में बोलना चाहिए, तो पहाड़ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का भी सोचना पड़ेगा। आप लोग को दायित्व तो आप लोग को लेना पड़ेगा, तो जाके हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये चीज अच्छा बढ़ाएंगे। मैं उतना और भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, दो चार बात बोल के मैं आज की लाइव खत्म कर दूंगा, क्योंकि चाय बागान का इशू है ना। चाय ऐसे एक सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में देखिएगा, जब हिंदुस्तान में G20 हुआ था, हर G20 के इवेंट में दार्जिलिंग का चाय सविनर के रूप से फॉरेन डेलीगेट्स मेंबर को प्रदान किया गया था, सोविनियर की तरफ पे। यही दार्जिलिंग का चाय। तो सोचिएगा, ये दार्जिलिंग का चाय दुनिया के हर कोने में पहुंचा देते हैं। किसने पहुंचाते हैं? वो श्रमिक दीदी बहन भाई, उन लोग पहुंचाते हैं। उन लोग को मजदूरी, उन लोग को पसीना की, मेहनत की जो चाय उगते हैं, चाय उसके बाद बनने के बाद दार्जिलिंग का ब्रांड होते हैं। आज जिस श्रमिक मित्रगण दुनिया के हर कोने में दार्जिलिंग को पहुंचा रहा है चाय के माध्यम से, हर कोने में, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री में जाइए, मैंने आज तक करीबन 50 कंट्री से अधिक घूम चुका हूं। मैं हर कंट्री में, किसी भी कंट्री में नहीं देखा जो दार्जिलिंग का चाय नहीं मिलता। हर जगह में दार्जिलिंग का चाय मिलता है, ब्रांड दार्जिलिंग है। इसका क्रेडिबिलिटी तो श्रमिक मित्रों लोग का ही है। ये श्रमिक मित्र लोग जब ये दार्जिलिंग को दुनिया के हर कोने में पहुंचा सकता है, उन लोग के लिए यहाँ का पॉलिटिकल लीडर्स लोग को भी दायित्व बनते हैं, उनका हक, उनका अधिकार अदा कराने के लिए आप लोग भी मजबूर है। मैं बोलूंगा मजबूर है आप लोग। क्यों? उन लोग आप लोग का वोटर्स है। तो जो श्रमिक वर्ग दुनिया की हर कोने में दार्जिलिंग को पहुंचाने की मदद कर रहा है, और उसी क्षेत्रों की लीडर लोग एक साथ क्यों ना ये श्रमिक वर्ग के लिए, हित के लिए बात आगे बढ़ाए। जब तक एक साथ यूनिटी दिखा के आप लोग श्रमिक के हित के लिए काम नहीं करेंगे, तो मालिक पक्ष आप लोग को, ये श्रमिक मित्र लोग का
समस्या समाधान नहीं करेंगे, मुझे इतना लग रहा है। क्योंकि उनके ऊपर में दबाव जब उस लेवल से आ जाए, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कोई इंडस्ट्रियल का पीछे में बहुत बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन का बैकअप भी रहता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं, चाय बागान की श्रमिक के बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुविधाएं आप लोग देने प्रयास कीजिए, तो जाके आने वाला दिन में आप लोग को वोट बैंक भी सुरक्षित रहेंगे। आप लोग के पास जनता को देने के लिए बहुत सारे प्रवचन है, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के प्रवचन है, गोरखालैंड का प्रवचन है, इंडियन टेरिटरी का देने का वचन है, लेकिन वो जब तक पूरा ना हो तब तक तो श्रमिक के लिए आप लोग कीजिए, ये कम से कम ये काम तो कीजिए, ये धर्म तो कीजिए चाय बागान की श्रमिक मित्रों के लिए। ये भी तो कर सकता था। आप लोग राजू बिष्ट को बोल के गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर के पास चिट्ठी भी लिख सकता है बागान मालिक के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए, वो भी तो आप लोग किया नहीं, वो भी करना चाहिए था। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी को इस मुद्दा में एक होकर सॉल्यूशन देना आप लोग को पड़ेगा, मैं बोलूंगा देना पड़ेगा। क्यों आप ही लोग सकता है मालिक पक्ष से हक अधिकार अदाय कराने के लिए एक सही जरिए। क्यों आप लोग जब दबाव देंगे वो दबाव जाके प्रशासन के ऊपर में भी आएगा, प्रशासन भी आप लोग को बात सुनते हैं। क्यों आप जनता का के लिए काम करते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, जो भी पॉलिटिकल ABCD जो भी हो, तो आप लोग जब दबाव देंगे तो अभी जाके ये बागान और बागान के श्रमिक की समस्या समाधान होने की रास्ता खुलेंगे। मैं इतना ही बोलने विदाई लूंगा, फिर अगला लाइव में कभी मिलूंगा। शायद मेरा लाइव में आप लोग को पसंद ना भी आ सकता है, मैं बागान का श्रमिक के बारे में बात किया बोल के। तब तक के लिए विदा दीजिए, मैं विदा लेना चाहूंगा। फिर अगला लाइव में मिलूंगा, पहाड़ लेकर बात करूंगा अगला 2 दिन 3 दिन बाद। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।